ये ट्रैक्स आ गए। रोड वाला है ना सर, रोड के हिसाब से वो वाला सर काफी वो हो जाता है पुराना वाला। हेलो शुक्र ये सर ऑटोमेटिक ड्राइविंग करना सर इस रिकग्निशन होगी कि क्या वही आदमी आया है जो टेस्ट देने आया नहीं है, फिर उसने सीट बेल्ट पहनी है नहीं है, वो सब Government of India direction, sir. We are the executing agency for this project, sir. Sir, this project has been executed with a total cost of 16 crores, which includes 2 years of operation, 5 years of maintenance, and all the construction costs, including machinery and equipment as well, sir. Sir, सबसे पहले इसमें रहेगा सर, जैसे सर इसमें हेवी और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स उनकी टेस्टिंग की जाएगी, दोनों के लिए एक लेन अवेलेबल है सर, ऑटोमेटेड टेस्टिंग होगी सर. सर AFMS पोर्टल है सर, जो कि ऑटोमेटेड फिटनेस मैनेजमेंट पोर्टल है सर, वो वाहन के साथ लिंक्ड है. वहाँ से सर जो भी हैं जिनको फिटनेस करवाना है वो अपनी अपॉइंटमेंट लेके यहाँ पे आएंगे सर. अपॉइंटमेंट लेने के बाद सर वो पहुँचते हैं यहाँ पे सर, हमारा NPR कैमरा लगा है सर बाहरी सर. वहाँ से व्हीकल का टोकन जनरेट होता है सर जिसपे NPR नंबर प्लेट रीडर है वो ऑटोमेटिकली सर डेटा उठाता है वाहन से सर. देन उसका चेसी नंबर वगैरह भी सर वेरीफाई होता है, उसकी फोटोज ली जाती हैं सर. देन देयर इज अ विजुअल इंस्पेक्शन सर, ऐप है उस पर विजुअल इंस्पेक्शन होता है सर गाड़ी का सर. वो उसकी फोटोज वगैरह अपलोड होती हैं, दैट गोज ऑन टू द वाहन सर सीधा. उसके बाद सर विजुअल होने के बाद वी ब्रिंग इट ऑन टू द लेन सर. सर लेन पे आने के बाद देयर इज अ सीरीज ऑफ टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम पोल्यूशन, स्पीडोमीटर टेस्ट, स्पीड गवर्नर टेस्ट, नॉइज का टेस्ट सर, ब्रेक एफिशिएंसी टेस्ट सर, सस्पेंशन टेस्ट, देन हेडलाइट टेस्ट एंड अंडर बॉडी इंस्पेक्शन सर. सर उसके बाद जब ये टेस्ट कंप्लीट होता है सर, जो सारा डेटा है सर वो वापस टोकन पीसी पे आता है सर.
वहां से सर अपलोड टू वाहन का ऑप्शन आता है सर, वी कैन नॉट सी द डाटा, दैट इज ऑल इनक्रिप्टेड डाटा सर। जब तक वाहन पे अपलोड नहीं होगा नोबडी कैन सी कि गाड़ी पास हुई है या फेल हुई है सर। सर वो अपलोड होता है वाहन पे, देन सर इट कैन बी डाउनलोडेड बाय द यूजर, बाय द डिपार्टमेंट, बाय द ऑपरेटर, और उसके बाद सर साइमल्टेनियसली पास और फेल पे डिपार्टमेंट जो है सर फॉर्म 38 दैट इज फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करता है सर। सर जैसे ही कोई गाड़ी फेल होती है सर, तो उसके लिए क्या है सर 180 डेज का टाइम रहता है। आप मल्टीपल रीटेस्ट कर सकते हैं, बट आपको एटलीस्ट एक रीटेस्ट जो है एज पर जीएसआर 180 डेज के अंदर करना है। अगर 180 डेज कोई पार कर देते सर, गाड़ी तो रोड पे चलेगी नहीं क्योंकि फिटनेस नहीं है, बट अगर 180 डेज के अंदर कोई टेस्ट नहीं करता है सर, तो उसका जो है स्पेशल केस में चला जाता है। दैट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैज द अथॉरिटी कि उसको स्पेशल केस में रिलैक्सेशन दी जाए, अदरवाइज दैट इज एंड ऑफ लाइफ। कोई नहीं लेके आ रहा है रीटेस्ट के लिए वापस उसको। तो शर्मा जी से मेरा सजेशन ये है कि जो अगर हम इसके बगल ही में ना एक एरिया दे दें, प्राइवेट सेक्टर वाले जो हैं अपना सेंटर स्पेयर्स वगैरह लेके बैठ जाएं, तो उसमें क्या है ना सर, गाड़ी फेल हो जाए तो वो आदमी वहीं ठीक है। ट्रकों की तो फिर अब कहीं जाएगा कराने के लिए, तो जो भी रेक्टिफिकेशन करानी है वो यहीं साथ ही करा लें, उसका तो लॉस ऑफ इनकम हो जाएगा ना। तो ये होता है, इसको मुझे मालूम है दिल्ली में भी सर वो सिमिलर था। उधर JNK में भी सर एक स्पेशल उनके लिए ना वर्कशॉप्स बना दी है कंपनीज के लिए, कंपनी ऑपरेटेड वर्कशॉप बना दी है, उसका आप एक ना बना के फ्रेमवर्क कर लेते हैं। ठीक है सर मान लो वर्कशॉप में अगर वो दोबारा हो गया तो कितनी देर में दोबारा वो 180 दिन का होता है ना सर, अगर वो करा के ठीक आ जाए उसी वक्त आ जाए, सर 24 आवर्स के बाद आना है बस, 180 दिन तक आना है, 24 आवर्स के बाद आना है बस। रीअपॉइंटमेंट करा के आना सर, रीअपॉइंटमेंट के चार्जेस भी थोड़े कम रहते हैं। रीअपॉइंटमेंट, हाँ जी सर, रीअपॉइंटमेंट करेगा सर। प्रोजेक्ट को INC सेंटर, उसमें सर ये छोटी गाड़ी में वो हैवी भी है सर। सबसे पहले सर हमारा टेस्ट होता है सर पोल्यूशन का सर, डीजल और पेट्रोल गाड़ी दोनों के लिए सर। इसको गैस एनालाइजर स्लैश ऑक्सीमीटर बोलते हैं। डीजल के लिए ऑक्सीमीटर है, गैस एनालाइजर सर पेट्रोल के लिए। टोकन क्रिएट हुआ है सर, वहाँ से डायरेक्ट इन्फो लेन पे है गाड़ी, ऑलरेडी सब चढ़ा हुआ है। टेस्ट करेगा सर, टेस्ट पास हो चाहिए तो कुछ पता नहीं चलेगा सर। अगर आप कहते हैं तो मैं व्हीकल चला के दिखाऊँ, हाँ vehicle level, it is already the token has been created for this vehicle. टेस्ट सेंटर ज्वाइन ऑपरेशन। देखिए, सबसे पहले लद्दाख में इस ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट और ऑटोमेटिक व्हीकल टेस्टिंग स्टेशन के उद्घाटन पर मैं सभी स्थानीय लोगों को मुबारक देता हूं। लद्दाख की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार की जहां पर रोड्स हैं, ये पहाड़ी एरिया होने के कारण से बहुत ज़रूरी है कि गाड़ियां की भी फिटनेस हो और जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनकी भी फिटनेस ज़रूरी है। उस सभी को देखते हुए आज ये ज़रूरी है कि जिस प्रकार से लेह में हमने खोला है, इसी प्रकार से आने वाले समय में कारगिल में भी खोला जाएगा। लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर के कोई दिक्कत नहीं आएगी और किसी के साथ कोई सिफारिश या दूसरी चीज़ें, जो इसमें निपुण होगा वही पास हो पाएगा। जिससे 60% जो बताया गया है कि नंबर लेगा तो वही आगे बढ़ेगा। तो इसमें दोबारा ये ज्वाइनिंग का भी एक इसमें है और अगर इसी प्रकार से मुझे लगता है कि युवाओं के लिए एक विशेष, जब वो ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, निपुण होते हैं, तो वो पूरे कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में अपनी गाड़ी चला सकते हैं। और गाड़ियां भी जिस प्रकार से व्यक्ति का स्वास्थ्य जरूरी है, इस तरह की गाड़ियों का स्वास्थ्य जरूरी है। यहाँ पर टेस्टिंग के लिए सरकार ने एक पहल की है, उसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में लद्दाख के सभी लोगों को इससे फ़ायदा होगा। सर, ट्रांसपेरेंसी का किस तरह से ध्यान रखा जाए? देखिए, ये जो फीचर्स बताए गए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इवन जो व्यक्ति टेस्ट ले रहा है उसको भी पता नहीं होता। जब वो आखिर में टेस्ट लेने के बाद ही वो रिपोर्ट आती है, तो इसमें साफ ट्रांसपेरेंसी तो होगी। आज हमने यहाँ पे 2 इनॉग्रेशंस की हैं LG साहब ने।
जिसमें एक तो हमारा ड्राइविंग टेस्ट, ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट रहेगा और दूसरा ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर रहेगा। दोनों में क्या है कि ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए बिल्कुल भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है। जो ड्राइविंग टेस्ट है उसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं। आदमी गाड़ी लेके जाएगा, कंप्यूटर इटसेल्फ उसके नंबर कैलकुलेट करेगा, जिसमें से 100 में से 60 नंबर लेना ज़रूरी है उसके लिए। और जब वो 60 ले लेगा तो उसका ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट पास और फेल का वो AI द्वारा जनरेट हो जाएगा। तो कोई भी मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं रहेगी कि लोगों को किसी किस्म की शिकायत नहीं रहेगी। इससे क्या होगा कि जो भी ड्राइवर्स आएंगे हमारे, दे विल बी वेल ट्रेंड और उनको गाड़ी चलाना अच्छे से आता होगा। रहा ATC की बात, तो जनरली ये पहाड़ी इलाका है, गाड़ियों की जो फिटनेस है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मैनुअली करते वक्त कई बार एरर्स हो जाते हैं, कोई चीज़ छूट जाती है, कुछ हो जाता है। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी जो है यहाँ पे भी पूरे सेंसर्स लगे हुए हैं जो पूरी गाड़ी की फ़िटनेस चेक करेंगे, उसकी सस्पेंशंस को चेक करेंगे। यहाँ पे 2 लेन्स हैं टेस्टिंग के लिए, एक LMV के लिए है, एक HMV के लिए है। तो हर एक को अब ऑनलाइन ही इसकी अपॉइंटमेंट लेकर के तो यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आकर के उनको अपनी टेस्टिंग करानी पड़ेगी गाड़ियों की। तो ये गाड़ियाँ जो हैं ये पहले कमर्शियल गाड़ियों की जो टेस्टिंग रहेगी, और जो प्राइवेट गाड़ियाँ हैं जब वो 15 साल के बाद उनकी फ़िटनेस ख़त्म हो जाती है, उनको लाइफ एक्सटेंशन के लिए आना पड़ता है, तो उस वक्त प्राइवेट गाड़ी जो है उसके लिए टेस्टिंग के लिए यहाँ पे आएगी। शेड्यूल किस तरह होगा सर? शेड्यूल ऑनलाइन होगा, वो हम स्लॉट्स बुक कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन, जैसे कि हमें देखा यहाँ 60-70 हमारी जो लोग आते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो ऑनलाइन शेड्यूल बुक करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये 2 या 3 दिन ऑपरेशनल रहे ताकि लोग आएँ, और उनके लिए समझने के लिए हम उनके लिए यहाँ पे वीडियोस भी रखेंगे कि किस प्रकार उनको गाड़ी लेके आना है, किस प्रकार गाड़ी लेके जाना है, ताकि उनको भी, लोगों को भी उसमें फैसिलिटी रहे कि किस तरह से हमें टेस्ट देना है। तो यहाँ पे हमारा 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों का ड्राइव टेस्ट जो है वो यहीं होगा।